तेज प्रताप और तेजस्वी नीतीश के सरकार में मंत्री बना था, तो दोनों विधानसभा का सदस्य था ना जी। जीत के आया था ना जी। दोनों चोर दरवाजे से नहीं ना बना था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कैसे बना है जी। न विधानसभा का चुनाव लड़ा, न दोनों सदन में कहीं का मेंबर है, लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया, बनाया गया ना। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए, तुरंत राज्यसभा में चले गए, लेकिन बीजेपी अपने कोटा से उसको विधान परिषद नहीं भेज सकती थी। बीजेपी का इतना पतन नहीं हो सकता है। लालू के परिवार में अगर परिवारवादी है, वंशवाद है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है जी। जीतन राम मांझी क्या है जी। रामविलास का परिवार चिराग का क्या है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को जगह नहीं मिला। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश कभी भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दीपक प्रकाश के मुद्दे को लेकर एनडीए में भी अब बवाल तेज हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे पर सवाल उठा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाकर बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उनको जगह नहीं दिया गया। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के भरोसे ही वो रहते हैं। पहले लोकसभा चुनाव वो हार गए, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। अब चोर दरवाजे के जरिए जो है अपने बेटे को मंत्री बनाए और अब चाहते थे कि एमएलसी बनाकर उसको राजनीति में स्थापित किया जाए। ऐसा बीजेपी कतई नहीं करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव उपेंद्र कुशवाहा और उनके पुत्र दीपक प्रकाश को लेकर। छोड़ जाता है उनके वीडियो के साथ। पर आरोप लगाने से पहले कबीर दास जी ने कहा, लोहिया जी एक बार धनिकलाल मंडल जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, तो बताते थे कि डॉक्टर लोहिया ऐसे चिंतन में लेटे हुए थे, तो धनिकलाल जी हैदराबाद में हेड ऑफिस था, बगल में बैठे, तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा, धनिकलाल तुम लोग निकम्मे हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्यों कहता हूँ, समझो कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दर्श कहाँ से पाई जी। तो अगर दूसरे को हम आलोचना करते हैं तो स्वयं हमको अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि क्या वो दोष है या नहीं जी। लालू के परिवार में अगर परिवारवादी है, वंशवाद है, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है जी। जीतन राम मांझी क्या है जी। रामविलास का परिवार चिराग का क्या है जी। क्या है बतावे। तो एक पैमाना रहना चाहिए जी। बोलने वाले को एक पैमाना रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई डाकू हमारे पक्ष में है तो पवित्र हो गया, और वो डाकू किसी दूसरे के तरफ में है तो वो डाकू हो गया। नहीं, ये दृष्टि भेद है, इससे जनता में भ्रम फैलता है। एक बात और देखो, लालू के परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी नीतीश के सरकार में मंत्री बना था, तो दोनों विधानसभा का सदस्य था ना जी। जीत के आया था ना जी। दोनों चोर दरवाजे से नहीं ना बना था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कैसे बना है जी। न विधानसभा का चुनाव लड़ा, न दोनों सदन में कहीं का मेंबर है, लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया, बनाया गया ना। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए, तुरंत राज्यसभा में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र जो दीपक प्रकाश मंत्री हैं, उनके लिए कहा जा रहा था कि एमएलसी से वो विधान परिषद जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि उनको बीजेपी ने नहीं गठबंधन ने किसी को मौका नहीं दिया है। अब लग रहा है कि अब उनका मंत्री पद छोड़ना तय माना जा रहा है। देखो, बीजेपी बनाने से रोक नहीं सकती थी जी। रोक नहीं सकती थी, लेकिन बीजेपी अपने कोटा से जी। उसको विधान परिषद नहीं भेज सकती थी। बीजेपी का इतना पतन नहीं हो सकता है जी। ये विश्वास है लोगों का, कम से कम नरेंद्र मोदी का। लेकिन लोग सवाल तो पूछेगा ना कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को एमएलसी नहीं भेजना था तो उनको मंत्री पद की शपथ फिर क्यों दिलवाया? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दिया जी। भाजपा ने कहा होगा, अपने कोटे से भाजपा ने कहा होगा जी। लेकिन
मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और चिराग पासवान है ना, लालू है। जी इतनी पार्टी है ना। जी तो जिस नीति नियम और आदर्श के आधार पर लालू की आलोचना करे, जी वही कमी इधर एनडीए के घटक दल के कोई भी पार्टी हो उसमें वही नहीं होना चाहिए, जी वही नहीं होना चाहिए। तो लालू को हम जिस जिस कारण से, जिस नीति के आधार पर लालू की आलोचना करते हैं, और वैसे ही आचार वाले, विचार वाले लोग अगर हमारे साथ हैं, तो उनकी जिम्मेवारी या उनका बचाव हमको नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई गठबंधन की मजबूरी है, जी हम नहीं कर सकते, राजनीति में हम हैं। तो राजनीति में है, तो डॉक्टर लोहिया कहते थे राजनीति में इसलिए है कि हम सरकार सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं और सत्ता के द्वारा हम अपनी नीतियों के आधार पर समाज को बनाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में भी इसको स्वीकार इसलिए करती है कि अपने सत्ता हमारे हाथ में है, तो सत्ता के द्वारा हम अपनी नीतियों से समाज का कल्याण करना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं चाहते केवल सत्ता हमारे हाथ में रहे, हम अपनी नीतियों से समाज का कल्याण करना चाहते हैं। जो देश भर में जो काम है, वही काम बिहार में भी लागू है।